अब ये कहानी सिर्फ बदलाव की नहीं थी, अब ये देखने की कहानी थी कि प्यार, जिम्मेदारी और इंसानियत किस हद तक टिकती है। वो एप्पल ग्रेगोर की पीठ में 1 महीने से ज्यादा रहा। किसी ने उसे निकालने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस वाउंड ने एक काम किया। पिताजी को याद दिलाया कि ग्रेगोर चाहे जो भी हो गया हो, फैमिली का हिस्सा है। उसके साथ दुश्मन जैसा नहीं, बल्कि फैमिली ड्यूटी के साथ बिहेव करना है। ग्रेगोर अब बहुत स्लोली चलता था, जैसे कोई बूढ़ा इनवैलिड हो। सीलिंग पर क्रॉल करना अब सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे कंफर्ट देती थी। हर शाम जब लिविंग रूम का दरवाजा खुलता, ग्रेगोर अपने अंधेरे रूम से उस रोशनी में अपनी फैमिली को देख सकता था। पिताजी खाने के बाद आर्मचेयर में सो जाते, अपनी बैंक की यूनिफॉर्म में ही। वो घर पर भी यूनिफॉर्म नहीं उतारते थे। मां झुककर कपड़े सीती रहती, एक फैशन शॉप के लिए। ग्रीट, जिसने एक सेल्स पर्सन की जॉब ले ली थी, शाम को शॉर्ट हैंड और फ्रेंच सीखती थी। तीनों थके हुए थे, लेकिन तीनों काम कर रहे थे। ग्रेगोर यह सब देखता रहता, चुपचाप। घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। पुराना मेड जा चुकी थी। एक बड़ी, बोनी सी, बुजुर्ग क्लीनिंग लेडी आती थी, सुबह और शाम। वो ग्रेगोर से डरती नहीं थी। वो उसे पुराना डंग बीटल कहकर बुलाती थी और डोर से झांककर उसे टीज करती थी। फैमिली ने घर का एक रूम 3 लॉजर्स को किराए पर दे दिया था। सीरियस, दाढ़ी वाले जेंटलमैन। उनके लिए फैमिली ने सब कुछ प्रॉपर किया, अच्छा खाना, अच्छी सर्विस, और खुद किचन में अलग खाना खाती। ग्रेगोर का रूम अब स्लोली एक स्टोर बनता जा रहा था। जो चीज कहीं और नहीं रखी जा सकती थी, वो ग्रेगोर के रूम में आ जाती। ग्रेगोर का खाना ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। ग्रीट की केयर भी। वो अब उसका खाना फुट से पुश करके रूम में डाल देती थी। इवनिंग क्लीनअप जल्दी जल्दी, कभी कभी छोड़ देती। ग्रेगोर खाने को देखता, शायद एक बाइट लेता और फिर छोड़ देता। वो बस रात को अंधेरे में पड़ा रहता। कभी फैमिली की आवाजें सुनता, कभी लॉजर्स की। एक रात लॉजर्स डिनर करने के बाद आराम से बैठे थे, सिगरेट स्मोक कर रहे थे। तभी किचन से वायलिन की आवाज आई। ग्रीट बजा रही थी। तीनों लॉजर्स उठे, क्वाइटली, टिप-टो करते हुए दरवाजे तक आए। पिताजी ने किचन की तरफ आवाज लगाई, क्या जेंटलमैन को यह डिस्टर्ब कर रहा है? अभी बंद करा देते हैं। मिडिल लॉजर ने कहा, नहीं नहीं, क्या मिस यहां आकर बजाएगी? यहां ज्यादा कंफर्टेबल होगा। पिताजी ने तुरंत हां कर दी। ग्रीट अपना वायलिन लेकर आई, नोट्स लेकर आई, बजाने लगी। उसका चेहरा झुका हुआ था, नोट्स देख रही थी। उसके हाथ म्यूजिक में थे। और ग्रेगोर ने वो म्यूजिक सुना। कुछ हुआ उसके अंदर, जैसे कोई इनविजिबल धागा उसे खींच रहा हो। वो डोर की क्रैक से बाहर निकला, फ्लोर पर, आगे बढ़ा। क्या मैं एक जानवर था जब म्यूजिक मुझे इस तरह छू रहा था? नहीं। उसे फील हुआ जैसे ये म्यूजिक उस अननोन चीज का रास्ता है जिसकी उसे बहुत दिनों से तलाश थी। उसने सोचा, काश वो ग्रीट तक पहुंच सके, उससे कहे कि वो उसे कंसर्वेटोरी भेजना चाहता था, कि यह सब हो जाने से पहले उस क्रिसमस पर वो यह पब्लिकली अनाउंस करने वाला था। वो आगे बढ़ता रहा। तभी हेर समसा। मिडिल लॉजर ने पिताजी को आवाज दी। उसने ग्रेगोर को देख लिया था। वायलिन रुक गई। लॉजर्स ने एक दूसरे को देखा। मिडिल लॉजर ने हेड हिलाया। पिताजी ने संभालने की कोशिश की, लॉजर्स को अपने रूम में ले जाने की, लेकिन लॉजर्स पहले ही अपसेट हो चुके थे। मिडिल लॉजर ने एक हाथ उठाया और फॉर्मली अनाउंस किया, मैं इस घर का रूम तुरंत छोड़ता हूं। जितने दिन रहा उसका पैसा नहीं दूंगा, बल्कि हम आप लोगों पर क्लेम भी कर सकते हैं। दूसरे दोनों ने कहा, हम भी छोड़ते हैं अभी। और वो अपने रूम में चले गए। पिताजी अपनी चेयर पर धंस गए। मां सांस नहीं ले पा रही थी। ग्रीट ने वायलिन मां की गोद में रख दी, उठी, एक हाथ टेबल पर मारा और उसने कहा, बस अब यह नहीं चलेगा। उसने मां पिताजी की तरफ देखा। उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन आवाज फर्म थी। जो भी वो क्रीचर है उस रूम में, वो हमारा ग्रेगोर नहीं है।
अगर वो होता तो खुद समझता, खुद कब का जा चुका होता। लेकिन वो क्रीचर हमारे लॉजर्स को भगा रहा है, हमें इसे हटाना होगा। पिताजी बोले, वो 1000 बार सही है। मां चुप थीं, खांस रही थीं। पिताजी ने धीरे से कहा, लेकिन करें क्या? ग्रीट ने कहा, बस यही सोचना बंद करो कि वो ग्रेगोर है, वो नहीं है। ग्रेगोर यह सब सुन रहा था और उसे गुस्सा नहीं आया। वो शांत था। ग्रीट सही थी। वो अपनी फैमिली से प्यार करता था। वो उन्हें देखकर रोज दुखी होता था, और अगर उसके जाने से उनकी जिंदगी बेटर हो सकती है, उसने डिसाइड किया वो वापस जाएगा अपने रूम में। वो स्लोली मुड़ा। बहुत कमजोर था, कई बार रुका, सर जमीन से टकराया, लेकिन वो मुड़ता रहा। रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मां चेयर में सो गई थीं। पिताजी और ग्रीट एक दूसरे के पास बैठे थे। ग्रेगोर रूम में आ गया। ग्रीट ने तुरंत दरवाजा बंद किया, लॉक किया। ग्रेगोर ने उस सडन आवाज से चौंक कर देखा। अब वो अंधेरे में चुपचाप पड़ा रहा। उसे अपनी फैमिली याद आई। एक वार्म सी फीलिंग थी, कोई शिकायत नहीं। एप्पल अभी भी उसकी पीठ में था, लेकिन दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जैसे सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा हो। ग्रेगोर ने सोचा, हां, मुझे जाना होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। रात के 3 बजे घड़ी ने आवाज दी और ग्रेगोर की सांसें रुक गईं। सुबह जब क्लीनिंग लेडी आई, उसने ग्रेगोर को वहीं पड़ा देखा। उसने सोचा, जानबूझकर चुप पड़ा है। उसने ब्रूम से हिलाया। ग्रेगोर नहीं हिला, और तब उसे सच पता चला। वो बेडरूम की तरफ गई और जोर से बोली, देखिए जरा, वो मर गया, बिल्कुल मर गया। हेर और फ्राउ सैम्सा उठे। ग्रीट भी आई, जैसे वो रात भर सोई ही नहीं थी। सबने ग्रेगोर को देखा। उसकी बॉडी फ्लैट थी, ड्राई थी, बिल्कुल हल्की। तीनों लॉजर्स भी बाहर आ गए। उन्होंने ग्रेगोर को देखा, कुछ नहीं बोले। पिताजी ने कहा, अब हम ईश्वर का शुक्रिया करें, जक। उन्होंने क्रॉस किया, तीनों ने किया। फिर पिताजी उन लॉजर्स के सामने खड़े हो गए। इस घर से अभी निकलो। मिडिल लॉजर ने एक पल पिताजी को देखा, फिर क्वाइटली बोला, ठीक है। तीनों अपने कोट्स उठाए, अपनी हैट्स लगाईं और सीढ़ियों से नीचे चले गए। फैमिली ने उन्हें लैंडिंग से जाते देखा। जब वो पूरी तरह दिखना बंद हो गए, सब अंदर आ गए। उस दिन तीनों ने डिसाइड किया, आज का दिन रेस्ट का है। तीनों ने अपने अपने ऑफिसेस को लेटर्स लिखे, और फिर पहली बार महीनों में वो तीनों साथ घर से बाहर निकले। एक ट्रैम में बैठे। बाहर धूप थी, गर्म थी। मार्च का आखिरी वक्त था। हवा में एक हल्की सी वार्मथ थी। उन्होंने ट्रैम में बैठकर फ्यूचर के बारे में बात की। तीनों की जॉब्स ठीक थीं। अब एक छोटा और प्रैक्टिकल घर ले सकते थे, कम खर्च में, बेटर लोकेशन में। और तभी मां और पिताजी दोनों ने एक साथ नोटिस किया कि ग्रीट, इन सारी तकलीफों के बावजूद 17 साल की उस लड़की में एक क्वाइट ब्यूटी आ गई थी। वो खिल गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और साइलेंटली समझ गए, अब ग्रीट के लिए एक अच्छी जिंदगी शुरू हो सकती थी। और जब ट्रैम डेस्टिनेशन पर पहुंची, ग्रीट सबसे पहले खड़ी हो गई। उसने अपना यंग बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। घर के अंदर जब सब कुछ शांत हो गया, तब असल सच सामने आया, और वो सच बहुत हैवी था।